अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वॉशिंग मशीन और फ्रिज कि किस प्राइस में आते हैं। इसलिए कि जब मैं वीडियो बना रही थी तो फिर प्राइस पर भी मैंने फोकस किया था कि ताकि आपको आसानी रहे। और इसके अलावा यहाँ पर वॉशिंग मशीन तो मैंने ले ली थी, लेकिन हम लोग न्यू घर शिफ्ट हो रहे हैं ना, तो फिर इस वजह से मुझे उसके लिए फ्रिज की भी ज़रूरत पड़ी थी और वॉशिंग मशीन की भी और कुकिंग रेंज की भी। तो फिर यहाँ पर बहुत अच्छे वॉशिंग मशीन से और बर्नर्स, कुकिंग रेंज और भी घर की जितनी भी ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं सब कुछ है। लेकिन मैंने ऐसा फ्रिज लेना था कि जिसमें कैपेसिटी भी ज़्यादा हो, जिसमें फ्रीज़र भी ज़्यादा हो। अगर फ्रीज़र में मैं कुछ चीज़ें या कुछ, अभी ईद का मौका आ रहा है तो फिर उसके लिए, इसलिए कि ईद जब आती है ना तो फिर उसके लिए गोश्त वगैरह की ज़रूरत होती है। तो फिर इस वजह से मुझे कोई ऐसा फ्रिज चाहिए था कि जिसमें फ्रीज़र का पार्ट भी काफ़ी बड़ा हो और फ्रिज भी मुझे यानी लार्ज चाहिए था। तो इस वजह से ये मुझे वैसे काफ़ी अच्छा लगा है, लेकिन लास्ट में फिर मैंने चूज़ कर लिया था जिसके डाउन साइड में फ्रीज़र हो और ऊपर जो है वो फ्रिज का पार्ट हो। लेकिन बहुत अच्छी प्राइस में मुझे मिला, इतना वो एक्सपेंसिव नहीं है। वैसे जो फ्रिज मैंने लिया था उसकी प्राइस जो है वो मुझे 4800 में उसका प्राइस था, लेकिन डिस्काउंट के बाद मुझे 4400 में फ्रिज पे मिल गया था। और इसके अलावा जो कुकिंग रेंज, गैस बर्नर वगैरह वो जो है वो इटली का तो फिर वो मुझे 3000 में मिल गया था। तो फिर अगर मैंने तो तमारक के थ्रू लिया है ना, तो फिर उसमें वो आपको बहुत ज़्यादा ऑफ़र देते हैं। चलें अब आपके साथ मैं शेयर करती हूँ कि हाउ इज़ लाइफ इन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में अगर आप लोग रहना चाहें तो उसके लिए अगर आप लोग हाउस वाइफ हैं और आप अपने हस्बैंड पर डिपेंड करते हैं तो फिर तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, इसलिए कि यहाँ पर पहले तो इतना एक्सपेंसिव नहीं था, लेकिन अब जो है टैक्स वगैरह ये सब कुछ पे करना पड़ता है। और अगर आपके हस्बैंड किसी कंपनी में काम करते हैं तो फिर वो सिर्फ आपके हस्बैंड वो ही सिर्फ कवर हैं कंपनी की तरफ से। लेकिन एयर टिकट्स और ये सब कुछ एक ही पैकेज में आता है। लेकिन अगर आप भी जॉब होल्डर हैं तो फिर आपको अगर आप किसी स्कूल में टीचर हैं या तो फिर डॉक्टर हैं या तो फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप हैं तो फिर वो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। इसलिए तो फिर आपकी कंपनी जो है वो आपको कवर कर सकती है, यानी कि आप जो है सऊदी अरेबिया में टैक्स के बगैर रह सकते हैं। लेकिन आपके बच्चे जो हैं उनका टैक्स आपको पे करना पड़ेगा हर साल में। हर मंथ आपको 400 रियाल पे करना पड़ेगा। अब पता नहीं एक साल का कितना बनता है, फिर आप लोग कैलकुलेशन कर लें। हर एक बच्चे का हर एक किड का जो है वो 400 रियाल पे करना पड़ता है। तो फिर ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, इसलिए कि जितने भी बच्चे होंगे तो फिर आप 400 हर मंथ अगर आप इस हिसाब से जाएंगे तो फिर ये काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। तो इस वजह से पहले तो सऊदी अरेबिया काफ़ी चीप था, लेकिन अब ये बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। अगर किसी की फैमिली माशाल्लाह से बड़ी है तो फिर उनके लिए सरवाइव करना यहाँ पर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। खैर, जिस वक्त मेरी शादी हुई थी और मैं सऊदी अरेबिया आई थी तो फिर उस वक्त टैक्स तो कुछ भी नहीं था। ये तो 4-5 साल हो गए उस वक्त से ये इन्होंने अप्लाई किया है। तो इस वजह से यहाँ पर पाकिस्तानी स्कूल्स भी हैं ना, तो फिर उस वजह से हर इंसान अपने इनकम को देखता है कि उनकी कितनी इनकम है, तो फिर उसी मुनासबत से वो या फिर उन्हें पाकिस्तानी स्कूल में एडमिट कर लेते हैं अपने बच्चों को, या तो फिर अगर वहाँ पर ना हो, अगर इंटरनेशनल स्कूल में अप्लाई करना हो तो फिर वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। और इसके अलावा यहाँ पर हाउस जो है वो भी रेंट पर मिलते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। हर एरिया जो है अपने हिसाब से उसका रेंट जो है ऊपर नीचे हो सकता है।
हाई एंड नो हो सकता है, जितना भी आप वो पे करना चाहें। वैसे अगर आप जॉब होल्डर हैं तो फिर कंपनी की तरफ से आपको ट्रांसपोर्टेशन और हाउसिंग जो है वो आपको मिलता है। लेकिन ये तो हो नहीं सकता, इसलिए कि सारी वुमेन तो वो नहीं कर सकती ना, जॉब नहीं कर सकती। अगर आपको सऊदी अरेबिया में सरवाइव करना है और अगर आप जॉब होल्डर नहीं है तो फिर इसके लिए आपको बजट बनाना पड़ेगा घर का, कि आपको कितनी ग्रोसरी लेनी है, कितनी शॉपिंग करनी है, कहाँ से शॉपिंग करनी है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ब्रांड्स ना हो। इसलिए कि यहाँ पर हर किस्म की चीज़ें मिलती हैं। सूक में अगर आप चले जाएँ तो फिर वहाँ पर भी बहुत चीप कपड़े मिलते हैं, क्लॉथ्स मिलते हैं, बच्चों के भी और बड़ों के भी, और फुटवेयर्स भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा लो प्राइस में मिलते हैं। और इसके अलावा सिटी मैक्स जो है वहाँ पर भी बहुत चीज़ें जो हैं वो बहुत रीज़नेबल प्राइस पे मिलती हैं, तो इस वजह से। और पाकिस्तानी सूप भी यहाँ पर है। और इसके अलावा पाकिस्तानी कम्युनिटी जो यहाँ पर है वहाँ पर इंडियन भी रहते हैं, पाकिस्तानी भी रहते हैं, और वहाँ पर आपको घर जो है वो काफ़ी चीप प्राइस में मिलते हैं। तो फिर यहाँ पर अगर सरवाइव करना है तो फिर आपको पहले बजट बनाना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। इसलिए कि यहाँ पर पहले तो बहुत चीप हुआ करता था, लेकिन आजकल बहुत एक्सपेंसिव हो गया सऊदी अरेबिया। तो इस वजह से ये औरत के अपने ही हाथ में है कि वो घर के कैसे बजट बनाती है। और इसके अलावा चलें जी, मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर जिस शॉप में मैं आई थी ना, इसमें कुछ बर्नर्स जो हैं उनके प्राइसेस कम थे ना, 1600, और कुछ की प्राइसेस जो थे वो बहुत ज़्यादा हाई थे, जैसे कि 4000, 3600, 3700, इस तरह से। लेकिन जो मैंने चूज़ किया था, मैंने बस दरमियाना वाला ही चूज़ किया था, लेकिन इताली का मैंने चूज़ किया था, इसलिए कि अगर आप वो वाला लेते हैं तो फिर वो काफ़ी पायदार होता है। और ये स्टेनलेस स्टील का अगर लें तो फिर अच्छा है, इसलिए कि बाकी स्टील्स जो है ना, अगर आप उस पर कुक करेंगी उन बर्नर्स पर तो फिर वो थोड़ा सा जल जाते हैं। तो फिर एक ही दफ़ा जो चीज़ लेनी होती है तो फिर अच्छी क्वालिटी की इंसान को लेनी चाहिए। वैसे इस शॉप में काफ़ी चीज़ों पर ऑफ़र भी थी, वैक्यूम क्लीनर पर और फ्रिज, इसके अलावा आयरन जो है उस पर भी। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी कि मैंने ये अपनी चीज़ें कहाँ से ख़रीदी हैं। तो फिर दम्माम से मैंने ली है ना, तो फिर ये आप लोग वहाँ पर जा सकते हैं, तो फिर आपको भी बहुत लो कॉस्ट पर चीज़ें मिल जाएंगी। इसमें जो थे वो इलेक्ट्रॉनिक बर्नर्स भी थे, लेकिन उसका फ़ायदा ये नहीं है कि, इसलिए नहीं है कि अगर आप वो वाले बर्नर चूज़ करेंगे तो फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा आता है यूज़ करने से। तो फिर इससे अच्छा है कि वो आप लोग आम गैस वाला ही इस्तेमाल करें। तो फिर इस वजह से मैंने जो चूज़ किया था वो गैस वाला था, तो वो काफ़ी यानी अच्छा पड़ा मुझे, बहुत कम प्राइस में। सऊदी अरेबिया में मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, इसलिए कि अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो फिर आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पर मुझे हर चीज़ का और हर सूख का और हर चीज़ का बहुत अच्छी तरह से इल्म है।